हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी जी स्टेट पोर्टल पर ऑनलाइन अपील कैसे फाइल की जाती है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा। We all know that the GSTAT portal is active now. If you are not satisfied with the decision of the first appellate authority, this video is highly important for you. So let's get started. सबसे पहला स्टेप है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। अगर आप खुद एक टैक्स पेयर हैं तो आपको एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर करना होगा, जहां आपका डेटा जीएसटीएन से ऑटो फेच हो जाएगा और ओटीपी से वेरीफाई होगा। But if you are a chartered accountant, an advocate or a legal representative filing for your client, you must register yourself as a legal representative first. इसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी यानी आपका जीएसटी नंबर और पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद साइड बार में अपीलेट कॉर्नर पर जाएं और फाइलिंग ऑफ अपील पर क्लिक करें। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। First scenario, if your ARN number is available, just enter it and your data will be auto-populated. Second scenario, if you received an offline physical order and ARN is not available, you have to choose ARN not available and fill in the details manually. ध्यान रहे, मैनुअल एंट्री करते समय डेट ऑफ कम्युनिकेशन यानी जिस दिन आपको an order मिला वो डेट बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि आपकी अपील फाइलिंग की टाइमलाइन इसी डेट से कैलकुलेट होगी। इसके बाद अपनी सही बेंच जैसे प्रिंसिपल बेंच या स्टेट बेंच और ज्यूरिसडिक्शन को सेलेक्ट करें। अब आपको अपने केस की डिटेल्स देनी है, जैसे आपका मैटर किस कैटेगरी का है, शॉर्ट पेमेंट, रॉन्ग, आईटीसी क्लेम या डिस्प्यूटेड रेट ऑन ऑफ टैक्स। यहाँ आपको अपनी बात संक्षेप में लिखनी है। For detailed grounds of appeal, facts of the case and prayer, you can use separate annexures like Annexure A, B and C. इसके बाद रिस्पोंडेंट डिटेल्स में आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी दोनों को अलग अलग पार्टी बनाना होगा। आप चाहें तो सर्च करके अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने सीए या एडवोकेट का नाम भी ऐड कर सकते हैं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, पेमेंट। ट्रिब्यूनल में जाने के लिए आपको प्री डिपॉजिट जमा करना होता है, जो आमतौर पर डिस्प्यूटेड टैक्स या पेनल्टी का 10% होता है। You can make this payment online via net banking, debit card, UPI or by generating a bank challan. Along with this, you also need to pay the mandatory court fees, which ranges between 5,000 to 25,000 rupees. Remember, this court fee is completely non-refundable. पेमेंट के बाद आपको सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे शो कॉज नोटिस, एडजुडिकेटिंग ऑर्डर, अपीलेट ऑर्डर, वकालतनामा और अपने एनेक्स्चर्स को अलग अलग PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। Here is a professional tip for you. Always create and upload a proper index page as your front page. If your documentation is messy, the tribunal might issue a deficiency memo and you'll have to redo the process. All documents must be digitally signed. आखिरी स्टेप में बेसिक्स चेकलिस्ट को टिक करें। इसके बाद फॉर्म GST APL 05 जनरेट होगा। इसका प्रिंट आउट लें, डिजिटल सिग्नेचर अटैच करें और वापस पोर्टल पर अपलोड करके फाइनल सबमिट कर दें। Once submitted, your provisional acknowledgement will be generated. The technical team will verify it and if any defects are found, they will notify you for rectification. अगर आपको प्रैक्टिकली फाइलिंग करते समय कोई भी दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।